हेलो एवरीवन, जिम्स एकेडमी के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है और इस वीडियो के लेके मैं कुछ खास एक्साइटेड भी हूँ। क्यों एक्साइटेड हूँ? और मैं बहुत रेयरली एक्साइटेड होता हूँ और खास करके जब भी मैं कुछ नया एक्सपीरियंस करने जाता हूँ तो मैं एक्साइटेड रहता हूँ। और आज कक्षा 10 के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो बड़ी खुशखबरी ये है कि आज उनका हिंदी का पेपर था। हमारे जिम्स एकेडमी के चैनल पर अभी तक आपको इंग्लिश का कंटेंट मिल रहा था, लेकिन अब आपको मैथमेटिक्स और साइंस का कंटेंट आज मिलने जा रहा है और वो मिलेगा सर के द्वारा मिलेगा। और हमारे स्टूडियो में अखिलेश सर मौजूद भी हैं और आज पहला क्लास मैथमेटिक्स का अखिलेश सर के द्वारा शूट भी होगा। तो हम चाहेंगे कि अखिलेश सर आए। अखिलेश सर का जोरदार आप लोग स्वागत करिए और वीडियो को पूरा देखिए। आपकी क्लास में और अब आपको और मजा आने वाला है अखिलेश सर के साथ। तो अब मैं पेन माइक हैंडओवर करूंगा अखिलेश सर को। ये आपको मैथमेटिक्स आज पढ़ाएंगे कक्षा 10 के बच्चों को। ये लीजिए सर, थैंक यू सो मच। तो हेलो बच्चों, तो जैसा कि आप लोगों को इरफान सर ने बताया कि आज आप लोगों को क्लास 10 के बच्चों को जो है मैथमेटिक्स का क्लास मिलेगा। तो हम मैथमेटिक्स का वो टॉपिक उठा रहे हैं जो आपके बोर्ड को देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है और कम से कम 4 नंबर का तो फिक्स है और उसमें एक 4 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स है और साथ में 1-2 नंबर और भी एक्स्ट्रा में मिलते हैं। तो कुल मिला जुला के 5 से 6 नंबर आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फिक्स हैं। और वो टॉपिक हम लोग क्या लिए हैं आज देखिएगा आप लोग। तो आपकी वो टॉपिक जो है वो है हमारा क्या चीज, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी से आप लोग जानते हैं 4 से 6 नंबर तो फिक्स ही है आपका बोर्ड में। तो आप देखिए आज समांतर श्रेणी, मैं आपको समांतर श्रेणी से पूरा डिटेल में समझाने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। तो समांतर श्रेणी क्या होता है कि एक ऐसा श्रेणी, अंकों की एक ऐसी श्रेणी जिनके बीच में क्या हो, समान अंतर हो। जैसे आप कोई भी श्रेणी लिख दीजिए, कोई भी संख्या लिख दीजिए, 2, 4, 6, 8, ऐसे कोई भी संख्या लिख दीजिए। अगर इन संख्याओं के बीच में जो अंतर है वो समान हो तो इस तरह की श्रेणी को हम लोग क्या कहते हैं सर, समांतर श्रेणी कहते हैं। अब समांतर श्रेणी में का जो व्यापक श्रेणी लिखा जाता है, समांतर श्रेणी का जो व्यापक पद लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है उसके बारे में आप लोग देखिए। तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन डॉट डॉट। आगे इसी तरह तक हमारा आगे के पद होंगे और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारी कौन सी श्रेणी है सर, समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी में कई टर्म चीजें होती हैं, उन सब चीजों को देखेंगे। जैसे समांतर श्रेणी में जो फर्स्ट टर्म होता है उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और 2 पदों के बीच का अंतर जिसको हम लोग नया नाम देते हैं, क्या कहते हैं सर, सार्व अंतर। क्या नाम देते हैं, सार्व अंतर। सार्व अंतर, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट भी करते हैं डी से। और इसकी वैल्यू क्या होता है कि दूसरा पद माइनस पहला पद। हमेशा इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि दूसरा पद माइनस क्या चीज, पहला पद। और जहां पे टी क्या बता रहा है सर, टर्म को बताता है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं T1 माइनस T2 या T2 माइनस T1। तो ये क्या है हमारा कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं तो ये हमको क्या मिलता है, इसका सार्व अंतर मिलता है सर। अब देखिएगा इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पद है, ये मैं बहुत ही बेसिक से बता रहा हूं। जो बच्चे एक बार केवल और केवल इसको नहीं अगर जानते हैं तो इसको 2x स्पीड पर 1.5x के स्पीड पर देख लीजिएगा। आगे जो आपको क्वेश्चन मैं कराऊंगा तब वहां से आप लोग शांति से देखिएगा। देखिए ध्यान से। अब इसमें जो हमारा आपने देखा है इस श्रेणी का, जब हम लोग बात करते हैं कि यनवा पद, इसमें एक होता है यनवा पद, कोई भी यनवा पद मतलब 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद, 8वां पद, ये जो पद होता है इसको हम लोग कैसे लिखते हैं देखिए। तो इसके लिए जो टर्म होता है उसको हम लोग कहते हैं सर Tn, यनवा टर्म। यनवा टर्म को कैसे लिखा जाता है, इसका जो टर्म होता है कहते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये किसी समांतर श्रेणी का यनवा पद होता है। यनवा मतलब यन की जगह आप 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, तो आपको बताएगा कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद एंड सो ऑन डॉट डॉट, जो भी टर्म आएगा उसके लिए यह फार्मूला बनेगा। अब जैसे किसी समांतर श्रेणी का अगर हमसे 5वां पद पूछ लिया T5, तो T5 क्या होगा सर, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। तो ये होगा हमारा 5वां पद। तो इस तरह से अगर हमसे किसी भी श्रेणी का कोई भी पद पूछ लिया गया तो उसमें हम n की जगह पर वो नंबर रख करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो अभी आप लोग देखिए, बस केवल और केवल मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये फार्मूला थोड़ा सा समांतर श्रेणी का देख लीजिए। अब ये हो गया हमारा यनवा पद निकालने का फार्मूला। दूसरा, अगर इन सभी श्रेणियों को मैं क्या कर दूं, सभी श्रेणी के पदों को जोड़ दूं तो वह क्या कहलाता है, हमारा समांतर श्रेणी के यन पदों का योगफल।
अब एक बेसिक फार्मूला मैं केवल आपको बता रहा हूं, एक सार्वंतर का हो गया और एक यन्म पद का। और यन पदों के योगफल का जो फार्मूला होता है वो होता है सर यन बराबर यन अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यही जो फार्मूला होता है इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं यन बराबर यन अपान 2 ब्रैकेट में a प्लस यल। तो ये होता है हमारा समांतर श्रेणी के यन पदों के योगफल का ये फार्मूला। ठीक, अब अगर हमारे समान ये फार्मूला बेसिक देखिए, फिर इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल आए हैं मैं आपको दिखाता हूं। फिर नेक्स्ट क्या है, देखिए एक फार्मूला होता है सर कि अगर हमको किसी समांतर श्रेणी का n पदों का योगफल दिया है, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दिया है, तो उसका जब अगर हमको nवां पद निकालना होता है तो उसके लिए जो होता है tn बराबर कहते हैं सर n पदों के योगफल माइनस या से n माइनस 1 पदों का योगफल। तो ये होता है हमारा tnवा का एक और फार्मूला, tn बराबर क्या होता है sn माइनस 1। तो यहां पर बस समांतर श्रेणी में आपको यही तीन फार्मूला आपको देखने हैं। क्या है सर, किसी समांतर श्रेणी का यन्म पद क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है n अपान 2 a प्लस l और n अपान 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और किसी समांतर श्रेणी का यन्म पद का एक और फार्मूला क्या होता है sn माइनस 1, जहां n क्या है सर n पदों तक का योगफल और sn माइनस 1 क्या बताता है n माइनस 1 पदों तक का योगफल। तो ये आपको पता चलता है किसी समांतर श्रेणी का यन्म पद। अब आते हैं समांतर श्रेणी से मैं कुछ प्रीवियस ईयर के 2-3 क्वेश्चन उठाया हूं और उन 2-3 क्वेश्चन को हम लोग आज थोड़ा सॉल्व भी करेंगे और उससे आपको आइडिया लगेगा कि हमारे एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जिसमें आपका बोर्ड को एग्जाम को देखते हुए जो मैंने एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया है और आप ध्यान दीजिएगा वो क्वेश्चन आपका कितने नंबर का है सर, 4 मार्क्स का है। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, नॉर्मल सा सॉल्यूशन होता है। अब देखिए उसको वही जो आपने अभी प्रीवियस फार्मूला पढ़ा था, प्रीवियस फार्मूला में जो आपने देखा था, प्रीवियस फार्मूला में क्या था कि n पदों तक का योगफल और क्या था सर nवां पद n पदों तक का योगफल और tn। ये फार्मूला आपको एकदम रिमेंबर कर लेना है, कॉपी पेन लेकर के बैठिए और इस फार्मूले को नोट डाउन कर लीजिए जस्ट फॉर्म में रिवीजन के रूप में ना। तो ध्यान दीजिएगा वो क्वेश्चन आपका क्या है सर। तो जो एपी का जो क्वेश्चन हम आप लोग के लिए लाए हैं वो है क्या सर, किसी एपी के पहले यम पदों का योगफल n है और n पदों का योगफल कितना है यम है। तो हमको बताना है यम प्लस n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो जब कभी भी एपी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग उस समय ये मान लेंगे कि माना क्या है पहला पद, क्या चीज मानेंगे सर कि पहला पद जो है, पहले पद को हम लोग a मान लेते हैं और साथ में हम लोग मान कर चलते हैं सार्वअंतर जो है हमारे लिए वो सार्वअंतर कितना है d है। तो ये सब चीजें हम लोग क्या करते हैं सर मान के चलते हैं कि माना पहला पद कितना है a है और सार्वअंतर कितना है d है। तो फिर उसके बाद हम लोग तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। अभी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एपी के पहले यम पदों का योगफल, तो ये वाला फार्मूला लगा दीजिए सर जो हमारे लिए यम पदों का योगफल। तो sm बराबर हो जाएगा यम अपान 2 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी और इक्वल टू कितना दिया है n दिया है। तो यहां से हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा और सरल कर लेते हैं इक्वेशन को। तो इस वाले दोनों पार्ट को लेकर के चलिए सर, कितना हो जाएगा हमारे लिए देखिए 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, इस पार्ट को 2 को बाहर दे देंगे और यह 2 का इधर मल्टीप्लाई और m का डिवाइड, तो हो जाएगा 2n अपान कितना हो जाएगा m। तो अब ये हो जाएगा हमारे लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। फिर दूसरा वाला पार्ट कह रहा है कि n पदों का योगफल m है, तो वैसा ही हम लोग यहां पर भी निकाल लेते हैं। तो Sn बराबर कितना हो जाएगा n अपान 2 इन ब्रैकेट, तो हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और यह कितना है सर यम दिया है। तो सेम वैसा ही इक्वेशन हम यहां पर भी बना लेते हैं। तो हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना हो जाएगा यम इंटू 2 अपान कितना हो जाएगा n। इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है सर, तो इन दोनों को क्या कर देते हैं समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को क्या कर देते हैं घटा देते हैं। 1 में से 2 को घटाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, कहते हैं कि समीकरण 1 में से क्या करने पर सर 2 को घटाने पर, तो 2 को घटाएंगे तो देखिए क्या होगा सर, ध्यान से देखिएगा। तो हो जाएगा 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, माइनस किसको करना है सर, इसको करना है सर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को इन दोनों को घटा देना। तो यहां पे कितना बचेगा हमारे लिए 2n अपान m माइनस कितना घटाना है 2m अपान
n को घटाना है। तो इसके बाएं वाले को बाएं वाले के साथ घटा दिए सर, उसके दाहिने वाले को दाहिने वाले के साथ घटा दिए। माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a से 2 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल आउट। तो देखिए 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और माइनस 2a माइनस कितना हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा सर, d इक्वल टू, ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए सर, कितना बचा, n अपान m माइनस m अपान n। बस अब ये 2a से 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 2a से 2a जब कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा सर, ये 2a से 2a हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट, और इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, d। तो इन दोनों में से जब d कॉमन लेंगे तो देखिए क्या बचेगा आपके लिए, तो बचेगा सर d जैसे कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारे लिए कितना, m माइनस 1 और माइनस और इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना, माइनस n और प्लस कितना 1, और इस ब्रैकेट को हम लोग यहां से हटा ही देते हैं तो अच्छा रहेगा। तो देखिए मैं इसको लिख देता हूं सर, कि हो गया हमारा m माइनस 1 और माइनस n प्लस 1 इक्वल टू, इधर के साइड m n अगर मैं एलसीएम ले लूं तो हो जाएगा 2 इंटू n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा सर, m इंटू n इधर मल्टीप्लाई m इधर मल्टीप्लाई, तो n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अपान इतना, ये 1 से 1 हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो d इंटू कितना बचा सर, m माइनस n, और ये ब्रैकेट में कितना बचा है, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं सर, ध्यान दीजिएगा, तो हम इसको लिख देते हैं, एक ब्रैकेट में n माइनस 1, एक ब्रैकेट में हो जाएगा n माइनस m, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा n प्लस m, चाहे m प्लस n लिखिए कोई दिक्कत नहीं, और इनटू में अपान में कितना है m n। तो इन दोनों को जब काटेंगे तो कितना बचेगा सर, ध्यान दीजिएगा, m माइनस n है, n माइनस 1, तो यहाँ पे बच जाएगा सर माइनस 1, माइनस कॉमन लेंगे तो वहां पे माइनस 1 बचेगा। तो देखिए d इक्वल टू कितना हो गया, माइनस आप कितना m प्लस n, और अपान में कितना m इंटू n। तो हमको मिल गया ये किसका मान, d का मान। यहाँ पे ये जो आपका बाहर 2 बैठा है ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, बाहर 2 आ जाएगा, वो 2 छूट रहा था हमारे लिए, ठीक। तो ये d की वैल्यू आ गई। अब d की वैल्यू क्या कर लेना है सर, तो यहां से आप लोगों ने क्या निकाल लिया, d का मान निकाल लिया। जैसे d का मान निकाल लिया तो आपको निकालना क्या है सर, निकालना है सर हमको यस m प्लस 1, मतलब m प्लस n पदों का योगफल। तो m प्लस n पदों का योगफल का फार्मूला कैसे बनेगा, जैसे आपने यहाँ पे बनाया था m पदों का योगफल मतलब m अपान 2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, वैसा ही यहाँ पे भी फार्मूला बनेगा। क्या बनेगा, m प्लस n अपान 2 इन ब्रैकेट हो जाएगा 2a प्लस कितना, m प्लस n माइनस 1 और इंटू कितना हो जाएगा d। तो क्या करना है सर, आपको यहां पर आप कहिए कि सर इस d का मान यहां पे रख करके a का मान निकालिए, तो a और d का मान आ जाएगा, तो ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको एक चीटिंग करना दिखा रहा हूं। देखिए आपको क्या पता है सर, 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी का मान पता है, मतलब 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी का मान। देखो मैं इसको कैसे ब्रेक कर रहा हूं ताकि आपका इजी हो जाएगा सोल्यूशन। m प्लस 1 n इक्वल टू कितना हो जाएगा, m प्लस n अपान 2 इन ब्रैकेट, इसको कैसे ब्रेक करेंगे सर, 2a प्लस m माइनस 1 एक साथ और प्लस n एक साथ, और d का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ d हो जाएगा, और n के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ d हो जाएगा। यही ट्रिक है इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अगर ये ट्रिक आप देख लिए क्या है, 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी कितना है, 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, 2n अपान m। तो बस यहीं पे डायरेक्ट रख दीजिए, n और इंटू डी का मान आपने निकाला है उसको वहां पे पुट कर दीजिए, और दोनों को सॉल्व कर देंगे, बस सिंपल सा आ जाएगा आपका मान। तो आ जाएगा यस m प्लस n इक्वल टू m प्लस n अपान 2। अब देखिए भैया इतने वाले टर्म का मान कितना है, कितने का सर, 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, 2n अपान m है, तो रख दीजिए 2n अपान m और प्लस n इंटू डी का मान कितना है सर, d का मान है सर हमारे पास माइनस 2 m प्लस n, और अपान में कितना है सर, m इंटू n। तो ये देखिए n से n हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, बचा कितना सर, इसी को सॉल्व कर लीजिए, यही हो जाएगा हमारा यस m प्लस n पदों का योगफल बराबर m प्लस n अपान 2, और ये ब्रैकेट में बचेगा तो 2n अपान m माइनस कितना बचाएगा, 2m प्लस n अपान कितना m। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए सर, बस वही आपका क्या हो जाएगा, m प्लस n पदों का योगफल। तो देखिए क्या हो जाएगा m प्लस n पदों का योगफल, तो यहाँ पे हमको मिलेगा कितना, यस m प्लस n इक्वल टू मिलेगा m प्लस n अपान 2, और इन ब्रैकेट दोनों में m का एलसीएम हो गया, m एलसीएम हो जाएगा तो बचेगा 2n माइनस, इसका अंदर मल्टीप्लाई कीजिए सर, 2m माइनस कितना हो जाएगा सर, 2n, तो ये 2n से 2n भी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा है सर आपका m प्लस n अपान 2,
और ये ब्रैकेट में कितना हो जाएगा सर -2m अपान कितना m। हो देखो ये m से m भी कैंसिल आउट, ये 2 से 2 भी कैंसिल आउट, तो कितना बचा, ये माइनस बाहर लीजिए, -m प्लस n। तो m प्लस n पदों का योगफल कितना हो जाएगा -m प्लस n। तो ये हमारे लिए यही आंसर हो जाएगा, बस यही निकालना था। तो सिंपल सा था, क्या था कि हमारे पास m पदों का योगफल दिया था, n पदों का योगफल, दोनों इक्वेशन को लेते हुए हमने क्या किया भैया कि दोनों इक्वेशन को लेते हुए हमने क्या निकाला, d का मान निकाला। तो d का मान कितना आ गया -m प्लस n अपान mn, और जैसे ही m प्लस n का मान आया तो हम लोग यस m प्लस n पदों का योगफल निकाल लिए। ये क्या है सर हमारा m प्लस n पदों का योगफल का फार्मूला लगा दिए, यहाँ पर इतने पदों का योग का फार्मूला लगा दिए। जैसे इतने पदों के योग का फार्मूला लगाएं और वहां पर हम लोग देखें कि ये वाला हमारा एक नया टर्म बन रहा था 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और ये वाला टर्म हमने यहाँ पे कैसे लिखा है सर, तो ये आप देख रहे होंगे समीकरण नंबर 1 से लिखा है। तो ये टर्म कहां से आया है सर हमारा समीकरण नंबर 1 से। ये टर्म हमने समीकरण नंबर 1 को यूज करते हुए तो हमारा टर्म बन गया कितना m प्लस n पदों का योगफल। तो m प्लस m पदों का योगफल कितना हो गया -m प्लस n। ये आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को बताने का मतलब ये था कि आपको ये फार्मूला यूज करना है कि m पदों का योगफल कैसे करते हैं, n पदों का योगफल। अच्छा इससे भी इजी क्वेश्चन जो है एक और मैं आप लोगों के लिए समांतर श्रेणी का ले आया हूं, तो आप उसको भी देखिए। तो समांतर श्रेणी का एक और जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए वो रहा ये आपका, और ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा इंग्लिश में दिख रहा होगा, तो डरने की बहुत जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल इंग्लिश है इसका। मैं उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में आपको बताता हूं। क्या कह रहा है सर कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 8 टर्म ऑफ एपी, तो यहां पे भी कह रहा है कि पहले जो 8 टर्म है उनका योगफल कितना है 64 है। तो वही वाला फार्मूला मान लेते हैं जैसे पिछले वाले में लगाया है। माना पहला पद कितना है सर, पहला पद a, और सार्व अंतर भी मान लेते हैं कितना, सार्व अंतर कितना है d। अब उसी में भी हम लोग कहते हैं कि क्या है कि 8 टर्म का जो है योगफल कितना है 64 है, मतलब यस 8 लगाना है, t8 नहीं भैया, ध्यान दीजिएगा। तो s8 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 8 अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा d, और यह कितना हमको दे रखा है, ये कह रहा है सर 64 है। तो इसी को थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे लिए 4 ब्रैकेट में 2a प्लस 8 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना 7 इंटू डी, और ये हो जाएगा हमारा कितना 64। ये इससे कटेगा तो हो जाएगा 4 एकम 4, 2 बचा 4 छंग 24, 16 चौको 64 होता है, तो हो जाएगा 2a प्लस 7d बराबर कितना 16। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम अगला कह रहा है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 17th टर्म, मतलब 17 पदों का योगफल जो है पहले वो कितना है 289, तो उसके लिए भी फार्मूला लगा लीजिए। कितना होगा यस 18 इक्वल टू 17 है, तो हो जाएगा 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा d इक्वल टू कितना है 289 हो गया। तो देखिए कितना हो जाएगा 289। अब इसको भी आप लोग क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, तो हो जाएगा 17 एकम 17, 17 एकम 17 कितना बचा भैया 9 बचा, कितना बचेगा 11, 17 7 119, 17 का स्क्वायर भी होता है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये 2 का उधर मल्टीप्लाई कर दिए तो हो जाएगा 2a प्लस 17 में से 1 गया कितना बचा 16d बराबर कितना हो गया 17 दूनी 34। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं। अब क्या कह रहा है कि देन फाइंड द टर्म फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द प्रोग्रेशन। तो इस प्रोग्रेशन का इस श्रेणी का हमको क्या ज्ञात करना है फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद मतलब a का मान ज्ञात करना है सर, कॉमन डिफरेंस मतलब क्या निकालना है सर d का मान निकालना है, सर्वांतर का मान। तो सिंपली क्या करना है जैसे ऐसे ये 2 इक्वेशन बना और इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लेंगे हम लोग घटा लेंगे, घटाने के बाद हमको a का मान भी आ जाएगा और d का मान आ जाएगा। अच्छा ध्यान दीजिए भैया ये है क्वेश्चन 6 नंबर का, ये इतना छोटा क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन था वो 4 नंबर का, वो बहुत ही थोड़ा सा इससे लेंदी था। 4 और 6 में अगर अंतर देखेंगे तो उतना लेंदी आपको क्वेश्चन बहुत लेंदी मिलता नहीं है, कभी कभी कोई भी सेट में आ जाता है, लेकिन आपको ऐसे 4 से 6 नंबर में इससे ही इजी क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। वो क्वेश्चन लेने के पीछे हमारा ये कारण था कि आपको वो फार्मूला समझ में आया कि फार्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं। तो बस इन दोनों को इक्वेशन को घटा दीजिए भैया, समीकरण 2 में से 1 को घटाते हैं। देखिए समीकरण 2 में से किसको घटाने पर 1 को घटाने पर, 2 में से 1 को इसलिए घटा रहे हैं सर 2 वाले का जो टर्म है वो बड़ा बड़ा है और 1 वाले का टर्म जो है वो क्या है छोटा छोटा। तो 2 वाले का लेफ्ट वाला पार्ट लिख लीजिए 2a प्लस 16d और
एक वाले का राइट वाला और लेफ्ट वाला पार्ट लीजिए, कितना है सर 2a प्लस 7d, और इन दोनों को घटाएंगे। थोड़ा सा मैं बोर्ड को ऐसे ड्रैग कर लेता हूं ताकि लिखने में आसानी हो जाए। देखिए कितना हो जाएगा, इक्वल टू ये 34 में से 16 जाएगा, 34 माइनस कितना हो जाएगा सर 16। क्या किया है सर, समीकरण 2 में से 1 को घटाएं, तो 2 माइनस 1, 2 जितना है 2 का बायां पक्ष एक तरफ माइनस पहला पक्ष, उन दोनों को घटा दिए। तो देखिए माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सा। तो 2a प्लस 16d माइनस 2a माइनस 7d बराबर 34 में से 16 जाएगा, तो 16 दूनी 32, 32 दो कितना हो जाता है, तो यहाँ पे बचेगा 18। 16 दूनी 32 होता है, तो मतलब इसमें 2 और बचेगा, तो 18 उसमें हो जाएगा। तो 2a से 2a कट गया, 16 में से 7 गया तो 9 बचा, 9d बराबर कितना हो गया 18, और d बराबर कितना हो जाएगा सर 18/9, दैट मीन कितना हो गया 2। d की वैल्यू कितना आ गया सर 2। जैसे d का मान 2 आया तो 2 कहां पे रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, आपको किसका मान मिल जाएगा, a का मान। तो कहते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान किसमें रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 6 नंबर के हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। मेरा मानना है कि इस क्वेश्चन को 4 नंबर में आना चाहिए, लेकिन आपके साथ नाइंसाफी ना हो, अगर ऐसा ही क्वेश्चन 6 नंबर में आ गया तो आपके लिए बेस्ट ही है ना भैया। तो देखिए, तो डी का मान यहां पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे लिए 2a प्लस 17 गुणे डी का मान कितना है 2 बराबर कितना हो गया 16, तो हो जाएगा 2a प्लस 17 दूनी कितना हो गया 34 बराबर कितना हो गया 16, और यहां पे हम लोग 34 को उठा करके उधर लेके जाएं तो 2a बराबर हो जाएगा 16 माइनस कितना 34, घटाएंगे तो सर माइनस 18 आएगा, और 2a बराबर माइनस 18, तो a बराबर कितना हो जाएगा, थोड़ा सा मैं और नीचे कर लूं, तो a बराबर कितना हो जाएगा माइनस 18 बटे कितना 2, तो a का मान आ जाएगा कितना सर -9। आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। बस यही हमारे लिए सोल्यूशन था कि इसका हमको कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म निकालना था, पहला पद और इसका सार्वंतर निकालना था। तो ये रहा आपका एपी का बेसिक पूरा का पूरा आप लोगों को दे दिया गया, और आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोगों ने समांतर श्रेणी पढ़ा होगा तो ये समांतर श्रेणी है आप लोगों का सर, थोड़ा आप इसको फिर से एक बार देख लीजिए। समांतर श्रेणी में क्या होता है कि जो पद समांतर श्रेणी के जो पद होते हैं वो समान अंतर पे होते हैं, और इसका जो सार्वंतर होता है, सार्वंतर क्या होता है, दूसरे पद वाले में से क्या करते हैं हम लोग पहले पद को घटाते हैं। अगर इस श्रेणी का कोई भी पद निकालना हो, पहला पद, 8वां पद, 10वां पद, अभी मैं इस पर एक और वीडियो बना दूंगा, कहिएगा आप लोग, तो उसमें हम लोग 9वां पद, 5वां पद, 8वां पद जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैं उसको भी सॉल्व करा देता हूं आप लोगों को। तो ये हो जाएगा, जैसे इसका सार्वंतर निकालना है तो T2 माइनस T1 कर लेंगे, तो n पदों तो n पदों का योगफल का फार्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n पदों के जैसे nवां पद का फार्मूला क्या होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n पदों का योगफल भी ये है। और अगर किसी भी श्रेणी का, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए समझ लीजिए इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाकी ये दोनों फार्मूला आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस फार्मूले पर आपको श्योर एंड सर्टेन, मेरा जो अनुमान है 2025 में आप लोगों को इस वाले फार्मूले पर ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा 1 नंबर में, क्या है उसका सार्वंतर ज्ञात करना पड़ेगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी समांतर श्रेणी से कम 8 से 10 क्वेश्चन पढ़ाएंगे, बहुत ही माइन्यूट सा छोटा सा वीडियो होगा, कुल मिला जुला के 5 से 10 मिनट का, और 5-7 मिनट का होगा, उससे ज्यादा नहीं। आई थिंक आप लोगों को समांतर श्रेणी का ये पद समझ में आया होगा, ये वीडियो भी समझ में आया होगा, और आप लोगों को मैथ्स के और भी जितने भी टॉपिक्स हैं इसी तरह से पहले मैं बेसिक बताऊंगा, और उससे 2-3 क्वेश्चन आपको उठा करके मैं दूंगा, और ताकि आप लोगों को ये बोर्ड में जो भी है रिवीजन आप लोग कर रहे हैं, मैं साथ में भी आप लोगों के रिवीजन करा रहा हूं, आप घर पे रिवीजन कर रहे हैं, मैं आपको ऑनलाइन मोड से रिवीजन करा रहा हूं, और मैं आप लोगों को बोर्ड के लिए मैं बेस्ट ऑफ लक कहता हूं। आप मेहनत कीजिए, बस आगे बढ़िए, अच्छा नंबर लाइए, है ना। जेम्स एकेडमी का आपके लिए बस इतना ही मेहनत है, जितना मेहनत करना चाह रहे हैं जेम्स एकेडमी आपके साथ है, और बस आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो, बस यही हम आप लोगों से कामना करेंगे, है ना। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप जेम्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।